अभी अभी हम रामगढ़ के हरिजन बस्ती में हैं, जहां से एक छात्र अभिषेक कुमार जो जे एडवांस में सफलता प्राप्त किए हैं और क्षेत्रवासियों में बहुत खुशी देखने को मिल रही है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। 10 क्लास के पहले तक हमें IIT, NIT, JEE मेंस या JEE एडवांस के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब हम 10 क्लास के बाद इंटरमीडिएट का अपना पढ़ाई जारी करने के लिए जब हम अनिश सर के पास गए तो उन्होंने हमें इन सब के बारे में हर एक चीज़ बताया। उन्होंने हम लोगों का एक बेस मजबूत किया तथा जीरो से शुरुआत करके उन्होंने एक अच्छे लेवल तक लेकर गए। इसके लिए हमने कोचिंग के अतिरिक्त और बहुत सारी मेहनत की, जैसे कि दिन में 4 या 6 घंटे जो कुछ मिलता था हम लोग पढ़ते थे कोचिंग के अतिरिक्त। और हम लोग कुछ भी पढ़ते थे उसको कंसिस्टेंसी से पढ़ते थे। हर एक दिन जितना 4 घंटा पढ़े तो हम 4 घंटा रोज पढ़ते थे। अनिश सर कौन है? रामगढ़ के अनिश क्लासेस के डायरेक्टर अनिश सर हैं। उन्हीं के द्वारा हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को शुरुआत किया था और एक अच्छे लेवल तक ले गए थे। लॉकडाउन में भी आप लोगों को पढ़ने में कुछ कठिनाई आई थी? हाँ, जैसा कि लॉकडाउन के दौरान सारी कोचिंग संस्थानें बंद हो गई थी, उसी तरह हम लोगों का भी कोचिंग बंद हो गया था। लेकिन जो अनिश सर के द्वारा हम लोग को नोट्स प्रोवाइड किया गया था, उस नोट्स के द्वारा हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा तथा और मोबाइल, यूट्यूब तथा इंटरनेट, गूगल के माध्यम से हमने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। आपका आगे का प्लान क्या है? हम किसी अब अच्छे IIT में जाकर अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तथा उसी के साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय या इस मुकाम तक पहुंचने का श्रेय अपने माता पिता, बाबा और अपने पूरे परिवार के लोगों को तथा सभी लोगों को जिन्होंने हमें मदद किया है इस पढ़ने के लिए। और इसके साथ साथ ही हम अनिश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप इस कैमूर न्यूज के माध्यम से आप अपने जिले और क्षेत्रवासियों के जो छात्र हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस कैमूर न्यूज के माध्यम से कैमूर जिले के सभी छात्रों को यह न्यूज देना चाहता हूं कि अगर मैं इस परिस्थिति से होकर अपने घर में परिस्थिति से या अपने गांव में रहकर ये एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो आप भी अगर कहीं भी रहकर पढ़ते हैं, आप बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, तो आप भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और आपको इसके साथ साथ कोचिंग के अतिरिक्त कुछ भी जो पढ़ते हैं उसको कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। कंसिस्टेंसी ही हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। सर, अभी अभी हम अभिषेक भारती जो JEE एडवांस में सफलता प्राप्त किए हैं, उनसे बातचीत के दौरान आपका नाम बहुत सुनने को आ रहा था, तो आपने कैसे मार्गदर्शन दिया उनको? अभिषेक भारती को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पढ़ने में अच्छे बच्चे थे और जो होमवर्क दिया जाता था तो वो करते थे। IIT के लिए मैं हमेशा इस क्षेत्र के बच्चों को प्रेरित करता रहा हूं, क्योंकि IAC जब अच्छा पढ़ रहे हैं जो बच्चे, तो वही सिलेबस IIT का होता है, वही मेडिकल का होता है। तो इन बच्चों को मैं बार बार प्रेरित करता हूं, बेटा जब आप IAC के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो तो और मेहनत कर दोगे तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा। इसलिए हमेशा फोकस रहा है कि मैं IAC के सिलेबस बिहार बोर्ड के साथ साथ इन लोगों को टारगेट का भी सवाल कराता रहा हूं, प्रेरित करता रहता हूं। हर वर्ष ही निकलते हैं। बहुत 6-7 वर्षों से प्रयासरत था कि बच्चे अच्छे करें। तब तक से मुझे बिहार इंजीनियरिंग में सफलता प्राप्त हुआ था, लेकिन इस वर्ष मुझे IIT में और NIT में भी सफलता प्राप्त हुआ। इसलिए अभिषेक भारती को बहुत शुभकामनाएं हैं। और भी एक है हमारे मनीष विश्वकर्मा है, वो NIT के लिए लगभग चयनित है। उनका IIT एडवांस में नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें NIT प्राप्त हो जाएगा। 15 बच्चों में से 7 बच्चे हमारे क्वालिफाई किए हैं JEE मेंस, जिसमें 2 लोग को, एक अभिषेक भारती को IIT जाना कंफर्म है। उनको उम्मीद है कि IIT दिल्ली तो नहीं, लेकिन IIT बम्बे और IIT कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और वो IAS का टारगेट लिया है। मैं बार बार कहा भी हूं कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएं। जिस तरह का हम लोग देखें कि इस बार भी जो टॉपर बने हमारे IAS टॉपर, वो BPSC हो या IAS हो, अधिकांश लोग इंजीनियरिंग से क्षेत्र से जा रहे हैं। प्रेरणा रहता है कि आप अच्छे अधिकारी बने और देश की सेवा करें। आप अपने क्षेत्र और जिले के छात्रों में क्या संदेश देना चाहते हैं सर?
छात्रों से यही कहना है कि पढ़ना है तो मन से पढ़ो बेटा। आईएससी का सिलेबस ही आईआईटी का सिलेबस है और मेडिकल का सिलेबस है। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ रहे हैं वो आईआईटी के लिए फोकस करें। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहां पे वो चयनित हो सकते हैं, और बायो से वो डॉक्टरी की तैयारी करें। मन से पढ़ें, मेहनत करें। और बिहार सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि आईएससी 11th का अगर ये एग्जाम कंडक्ट करें तो बच्चे 11th का भी सिलेबस ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जाम न होने से बच्चे 11th का सिलेबस अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, और हमारे यहाँ माहौल की कमी है। इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बच्चे घर से आते हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में हॉस्टल होता है, वहीं पे रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, एक अलग माहौल होता है। यहाँ बच्चे पढ़ने के बाद घर जाते हैं, घर के माहौल में रम जाते हैं, जो एक मेरे लिए चैलेंजिंग है, कठिनाई है। इनको हमेशा प्रेरित करते रहना और पढ़ा पाना, घर से समय निकालना। और अभिभावकों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को समय दें। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मैं आईआईटी और मेडिकल की तैयारी टारगेट का पूर्णतया निःशुल्क कराता हूं, उसमें कहीं संशय नहीं है। पढ़ने की इच्छा जो बच्चे रखेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूं। और अभिभावक से गुजारिश है कि अपने बच्चों को समय दें, घर पर ही हॉस्टल का माहौल दें। बच्चे जरूर अच्छा करेंगे। हमारे क्षेत्र के बच्चों में बहुत क्षमता है, बहुत काबिलियत है, बस कमी है माहौल की और सही मार्गदर्शन की।